नमस्कार। राम राम मित्रों, जय गौ माता। क्या हालचाल है आप सबके? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ ओमान में। और मित्रों, आ, मैं भी काफ़ी सोशल मीडिया पे चीज़ें सर्च करता रहता हूँ फ्री टाइम में, और काफ़ी देखता हूँ। आप भी देखते होंगे अभी, और आपके आसपास भी ये जो चीज़ें काफ़ी आप नोटिस कर रहे होंगे। आजकल एक प्रचलन बढ़ा है। प्रचलन ये बढ़ा है कि काफ़ी लोग हमें है ना बर्थडे सेलिब्रेशन का, जन्मदिन मनाने का, ये पिछले मतलब मैंने देखा है लगभग 5-7 वर्षों में बहुत ज़्यादा प्रचलन अति हो गया है। पहले था ठीक, छोटे बच्चों के कई बार होते हैं, और कई कई लोगों के जैसे क्या होता है काफ़ी समय बाद में कई परिवारों में क्या होता है, लड़कियां पहले हो जाती है और फिर लड़का होता था, उस लड़के का सेलिब्रेशन ज़्यादा मनाया जाता है यार। कई बार ऐसा भी होता है कि जब लड़के हो गए, लड़की बाद में 2 भाइयों 3 भाइयों के बीच में एक ही है लड़की है, तो उसका भी मनाया जाता है। तो मतलब काफ़ी लोगों में एक क्रेज़ बढ़ा है। और ये जो जन्मदिन मनाने का है, तो ये हालाँकि हमारे संस्कृति में आप देखेंगे तो पुरातन काल से ही है। लेकिन पुरातन काल में क्या है कि काफ़ी जो बड़े लोग होते थे, राजा होते थे, या जो अति विशिष्ट व्यक्ति होते थे, जिनके हाथों में सत्ता केंद्रित रहती थी, या उनके कोई महापुरुष होते थे, उनका एक जन्मदिन मनाने का एक होता था। लेकिन अगर मैं आज के साथ में कंपैरिज़न करूँ, तो आज की तरह बिल्कुल भी नहीं होता था। आज देखते हैं कई बार क्या लगभग हर ही जन्मदिन के सेलिब्रेशन में जाता ही नहीं हूँ। कई लोग जैसे मेरे मित्र लोग भी इनवाइट करते हैं जन्म, और यकीन मानिए मैं 40 वर्ष का हो चुका हूँ। 40 वर्ष में मैंने अपना जन्मदिन आज तक नहीं मनाया। और मेरे बच्चे हैं, तो बच्चों का जन्मदिन भी उनका आज तक नहीं मनाया। कई बार ठीक है, बच्चे थोड़ा बहुत जिद कर लेते हैं, तो भाई ठीक है, क्या है, टॉफ़ी-वॉफ़ी ले आओ, बाकी जन्मदिन ऐसा तुमने दुनिया पे कौन-सा एहसान कर दिया पैदा होके। तुम ऐसा काम करो, इतना अच्छा पॉजिटिव काम करो कि लोग तुम्हारा जन्मदिन मनाएँ, तुम्हें तुमसे प्रेरणा लें। लेकिन तुम वो केक लेके आ रहे हो और उसको मुँह पे चोपड़ रहे हो, और फिर शाम को दारू पी के धुत हो रहे हो, और ये मतलब प्रचलन बढ़ गया जन्मदिन मनाने का। तो मेरा मुद्दा ये है कि अगर आप जन्मदिन मनाना नहीं चाहते हो, तो जैसे पुराने समय में, पुरातन समय में हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसके अनुसार मनाएँ। सनातन संस्कृति में जैसे पहले गरीबों को अन्न, धन और वस्त्र का दान किया जाता था। तो हालाँकि आजकल वो वाले गरीब तो रहे नहीं हैं, आजकल तो क्या है कि आर्टिफ़िशियली गरीब ज़्यादा मिल जाते हैं। तो हम लोग क्या है कि सनातन होने के नाते, सनातनी होने के नाते हम क्या कर सकते हैं कि गौ माता की सेवा कर सकते हैं। गाय की सेवा क्या, आपका जन्मदिन है, आप अपने पास की अच्छी गौशाला में जाइए, जहाँ पे अच्छी सेवा हो रही है, आपके बजट के अनुसार जो आपकी जेब अलाउ करे। ज़रूरी नहीं है आपको 5,000 का चारा डलवाना है या 50,000 का डलवाना है। आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपकी बच्ची का जन्मदिन है, आप जाइए, गुड़ की एक पेटी ले जाइए, 500-700 रुपए खर्च कर लीजिए। आपको लगता है कि नहीं, मैं तो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता हूँ, तो गाँव में रहते हैं, तो गाँव वाले भाई लोग हैं कि क्या ज़्यादा थोड़ा पैसे के मामले में क्या है कि इनकी गाँव वालों के थोड़े इनकम के सोर्सेज़ भी लिमिटेड होते हैं, उस वजह से खर्चा भी लिमिटेड होता है। शहरों में थोड़ा क्या है कि ज़्यादा इनकम होती है, तो खर्चा उनका ज़्यादा होता है। तो लगभग शहरों के लोग तो क्या है कि गौशाला में जाके, कई जगह जाके अच्छा खासा दान भी करके आते हैं, और पैसा दे के आते हैं। उनको लगता है कि भाई कि अच्छी सेवा हो रही है, तो कम से कम एक जन्मदिन की सार्थकता हो गई। और कई लोग जैसे वृद्धाश्रमों में जाते हैं या अनाथ आश्रम में जाते हैं। हालाँकि ये अच्छी बात है, ल वहाँ जाके भी अपना जो जन्मदिन उनके बीच में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मुझे कहीं लगता है कि ये वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम हमारी ही सनातन जो संस्कारों का कहीं न कहीं दुर्गति का प हुई है, हमने दुर्गति करी है, उसकी उनका ही परिणाम है। जबकि हमारे यहाँ तो अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम तो होना ही नहीं चाहिए। ये हमको भई हमारी संस्कृति में हमारे जो माता-पिता, दादा-दादी है, वो वृद्धाश्रम में रहेंगे। मतलब लेकिन ऐसा होता है, समाज की सच्चाई ये भी। लेकिन फिर भी आप, अगर आप गौ माता के साथ में आपका जन्मदिन मनाएँ, वर्ष में 1 ही दिन आता है, आप अपना जन्मदिन गौ माता के साथ में मनाइए, जाइए। कई बार क्या होता है, कई लोग मित्रों, हमेशा क्या अविश्वास करना अच्छा नहीं रहता है। गौशाला में जाके कई लोग अविश्वास ज़्यादा करते हैं, ये मैंने नोटिस किया। अब जिस गौशाला में आप चले गए, वहाँ पे आपको चारा डालना, गुड़ डालना या माटा डालना, जो भी है कैटल फीड वगैरह, तो अब आप लेके ही चले गए या पैसे लेके जा रहे हो, और फिर आपको लग रहा है कि वो लोग गाय को खिलाएँगे नहीं या कुछ खा जाएँगे।
ठीक है, कई जगह थोड़ा बहुत करप्शन होता होगा, मैं इससे मना नहीं करता, लेकिन फिर भी आप तो अब कहाँ-कहाँ रोकोगे? क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं ये कह दूँ कि बहुत सब कुछ अच्छा है, तो वो है नहीं, क्योंकि हम दूसरों पे आरोप लगाने से पहले हमें खुद सोचना चाहिए कि हम कितने अच्छे निष्ठावान हैं। क्योंकि हम अगर भ्रष्टाचार है, हम कितना अपने आम जीवन में भ्रष्टाचार करें, उसके अनुसार आप सोचें, आपको उत्तर स्वतः मिल जाएगा। तो ये हमें वो हर किसी पे अविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई काम करने की भावना है, तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, उसमें से अगर कोई हमने ₹100 दिए और अगर वो ₹100 ही पूरा खा रहा था, वो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ न कुछ तो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, लोग गलती कर देते हैं, गुड़ की पेटी लेके जाते हैं, अमावस या पूर्णिमा होती है या बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है, तो वो जाके पूरी गुड़ की पेटी जाके गायों के बाड़ा होता है गौशाला में, उस बाड़े पे या ऐसे उछाल देते हैं। अरे यार, एक दिन में गाय को गुड़ खिलाने से कुछ नहीं होगा भाई, थोड़ा थोड़ा रोज जाना चाहिए, और फिर कितनी गायों को मिलेगा? तो ऐसा देखे, गौशाला अपने लेवल पे अपने विवेक से सेलेक्ट करे कि भाई यहाँ पे अच्छी सेवा होती है और वास्तव में जिस गाय को जरूरत है उसी गाय को जाए। क्योंकि आप ये सोचते हो कि, क्योंकि देखो, ये गौशाला में अगर 500 गायें की होती, 500 के हर खिलाने की हर किसी की आर्थिक जो है सामर्थ्यता नहीं होती है, ये बात तो सबको पता ही है। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, लेकिन थोड़ा सा ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम वो एक माध्यम बन सकते एक बूंद का। तो हम हमारी तरफ से जो एक बूंद का जो कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है, तो वो अगले वालों पे विश्वास करके, हर किसी को भ्रष्ट न माने, विश्वास करके आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कीजिए। फिर देखिए आपको कितने मतलब कलेजे में ठंडक मिलती है, कितनी शांति मिलती है, आपको अच्छा लगेगा। बजाय कि आप शराब पिए और शराब की बोतलों में अपना महँगा, देखो, समाज की ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि आप जैसा आपने देखा भी होगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद की बात है, शराब की दुकानों पे 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें भी लगी है। तो कहीं न कहीं अब हम दूसरों पे आरोप लगाते हैं, लेकिन हमें अपने गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए, ये हमारे समाज की सच्चाई है। भाई, दारू लेने जा रहे, शराब पीने जा रहे, 5 किलोमीटर की लाइन लगी है, एक दूध की दुकान पर लाइन नहीं लगती है, 500 मीटर की भी, आधा किलोमीटर की भी नहीं लगती है। तो हमें चाहिए क्या? हमें शराब चाहिए, दूध चाहिए। ये हमारे समाज को और हमें और हम सबको, यानी कि कलेक्टिव हमारी ज़िम्मेदारी है। हम सबको सोचना चाहिए कि हमें कहाँ आगे बढ़ना है। तो ये छोटा-सा मेरा एक विचार था कि हम अपने दैनिक जीवन में जो एक अच्छा स्पेशल जो ऑकेज़न आता है, एक अच्छा महत्वपूर्ण दिन होता है जो जन्मदिन का, वो हम गौ-माता के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी छोटे एक मतलब समुद्र की एक बूँद बन के, बूँद-बूँद से एक घड़ा भरे, उस टाइप अपना हम एक बूँद बन के भी हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकते हैं। अगर मित्रों मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। जो नए भाई लोग हैं, भाई लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद मित्रों, राम राम, जय गौ माता।